आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है चार विविध प्रकार का समान माप के गुणसूत्रों को क्रमबद्ध करते हैं इन चारों में। तो पहला हमारा दिया गया है, पहला टेलोसेंट्रिक, फिर मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक। दूसरा है मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर टीलोसेंट्रिक। तीसरा है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो और टीलो। और चौथा कुछ इस प्रकार दिया गया, मेटा, टीलो और एक्रो और सब मेटा। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो कह सकते हो जीवों का मानसिक पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो गुणसूत्र का यहाँ पे क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, मतलब इनको बांटा गया है। ठीक है, अब वर्गीकरण किसी आधार पे होता है, तो इसका आधार वर्गीकरण का क्या है, यहाँ पे सेंट्रोमियर के आधार पर, मतलब गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर, ठीक है, किस तरह से होता है, ठीक है, इसके आधार पर गुणसूत्र कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। ठीक है, कितने तरह के, 4 प्रकार के होते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अब यहाँ पे समान माप के आधार पर, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, मेटासेंट्रिक। ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर बीच में होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर शॉर्ट में लिख देते हैं। और बाकी यहाँ पे क्या होते हैं, ये सब क्रोमाइटेड होते हैं, दो दो। ठीक है, क्या होते हैं, क्रोमाइटेड। ठीक है, 2 क्रोमाइटेड होते हैं, क्रोमाइटेड। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इसके बीच में सेंट्रोमियर और ऊपर नीचे क्रोमाइटेड, इसी को सेटेलाइट बोलते हैं, मतलब यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्शन बनता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या है। मतलब गुणसूत्र का कह सकते हो, गुणसूत्र में ऐसा डीएनए सीक्वेंस या ऐसा डीएनए का क्रम जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व में डीएनए क्रम पाए जाते हैं, उसी को सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो कि 2 गुणसूत्र का, जो कह सकते हैं गुणसूत्र का बीच वाला भाग होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेटेलाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे भी जो डीएनए सीक्वेंस का घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसी को सेटेलाइट बोल देते हैं और इसी को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब बीच में सेंट्रोमियर पाया जाए और दोनों क्रोमेटेड समान हो तो इसे मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रोमियर है वो बीच से थोड़ा ऊपर हो, तो ऊपर वाला जो, ये कह सकते हो, ये यहाँ पे छोटा, ठीक है, छोटा क्रोमेटेड होगा। ठीक है, छोटा आर्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये बड़ा आर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या थे, यहाँ पे दोनों सब मेटासेंट्रिक में दोनों क्या थे, समान थे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा छोटा और नीचे हो जाएगा बड़ा, तो इससे थोड़ा जो सेंट्रोमियर है थोड़ा बीच से ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कि जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो क्रोमाइटेड है, ठीक है, वो बहुत छोटा हो जाएगा, ऊपर में थोड़ा सा रहेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इसी को इस तरह के कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर बहुत छोटा हो जाएगा, नीचे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक का मतलब इसमें एक क्रोमेटेड गायब हो जाएगा, मतलब जो सेंट्रोमियर है वो एकदम टॉप पे बैठ जाएगा। ठीक है, ऊपर का क्रोमेटेड गायब हो जाएगा, नीचे बचा रहेगा। तो जब टीलोसेंट्रिक का मतलब एक क्रोमेटेड हो ही ना और सेंट्रोमियर सबसे ऊपर बैठ जाए, उसे टीलोसेंट्रिक प्रकार का बोलते हैं। तो ये हो जाएगा चौथा। तो सबसे छोटा क्या होता है, टीलो, फिर उससे बड़ा एक्रो, फिर उससे बड़ा सब मेटा और सबसे बड़ा मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से 4 तरह के गुणसूत्र जो होते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर हम बांट सकते हैं। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कह रहे हैं टीलोसेंट्रिक, तो सबसे छोटा होगा, जबकि हमें माप के आधार पर क्रमबद्ध करना है, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, इस तरह से। ठीक है, दूसरा है मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक है, फिर आएगा सब मेटा, यहाँ पे क्या बोल दिया, एक्रो बोल दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर तीसरा है मेटा, ठीक है, यहाँ पे मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रो, फिर टीलो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से। और लास्ट में है मेटासेंट्रिक, फिर टीलो, ये लास्ट में आएगा टीलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।